केएन मौर्य क्लासेज में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12 में इस लेसन का अंतिम टॉपिक पढ़ा जाएगा, जो है आपका स्मोकिंग, धूम्रपान। इसके बाद ड्रग, एल्कोहल, धूम्रपान का क्या प्रभाव है, कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में इसका अध्ययन किया जाएगा। चलिए सबसे पहले स्मोकिंग हम लोग पढ़ेंगे। धूम्रपान, स्मोकिंग बच्चों, निकोटीन एल्कोलाइड एक है, निकोटीन एल्कोलाइड है जो निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रुस्टिका दो पौधे हैं। निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रुस्टिका, इन दोनों पौधे जो है सोलेनेसी कुल के सदस्य हैं। सोलेनेसी कुल के सदस्य हैं निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रुस्टिका। इस पौधे की हैबिटाट जो है साउथ अमेरिका में होती है। ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अब तो विश्व भर में व्यापी है, विश्व भर में इसका को उगाया जा रहा है। इसका प्रयोग बहुत लंबे समय से लोग कर रहे हैं। यह धूम्रपान जो है चबाकर धूम्रपान के रूप में निकोटीन को लिया जाता है, जैसे सिगरेट, बीड़ी इत्यादि स्मोक करते हैं, धुएं को अंदर ले जाते हैं। चबाकर माउथ में जैसे तमाम निकोटीन है जिसको चबाकर खाते हैं, कुछ गंध द्वारा ग्रहण करते हैं। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं। देयर आर मेनी केमिकल्स इन निकोटीन। निकोटियाना टोबैकम, तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें से निकोटीन एक एल्कोलाइड है। निकोटीन क्या है? एक एल्कोलाइड है। निकोटीन क्या करता है? स्टिमुलेट, ये उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है द एड्रिनल ग्लैंड, आधिवृक्क ग्रंथि को। बच्चों, निकोटीन का क्या प्रभाव है? जब निकोटीन हम ले लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो आधिवृक्क ग्रंथि है, वृक्क के ऊपर टोपी सदृश जो संरचना है, एड्रिनल ग्लैंड, आधिवृक्क ग्रंथि, उसी को स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित करती है, जिससे एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होकर सिक्रीशन करने लगती है हार्मोन का, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन इन द ब्लड। ठीक है ना? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों हार्मोन का स्रावण ब्लड में होने लगता है, अर्थात ये ग्रंथि ब्लड में इस हार्मोन को सिक्रीट करके छोड़ देती है। ये दोनों हार्मोन जो है क्या करते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इफेक्ट ऑफ बोथ हार्मोन। दोनों हार्मोन का क्या प्रभाव है? ये ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, रक्तचाप और हार्ट बीट, हृदय की गति को बढ़ा देते हैं। स्मोकिंग से लंग, फेफड़े, गले तथा श्वास नाल का कैंसर हो जाता है। जो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो सबसे पहले उनके लंग, फेफड़े, सपोज करें धुएं को अंदर टेकिया से होते हैं लंग एवलाई तक ले जाते हैं, तो जो उसमें ब्लैक डस्ट है, धुएं में काला डस्ट धूल है, वो जाकर एवलाई में जमने लगता है। धीरे धीरे लंग, फेफड़े का कैंसर, गले, ट्रेकिया कैंसर, गले का कैंसर तथा श्वास नाल का कैंसर काज करता है। स्मोकिंग से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, रक्त में CO की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है, जिससे HbO2, हीमोग्लोबिन से संबद्ध ऑक्सीजन से O2 की मात्रा घट जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन संबद्ध होती है, जुड़ी होती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन कैरिंग की, हीमोग्लोबिन की, और O2 की मात्रा रक्त में घट जाती है, जिससे श्वासारोध होने लगता है। इन लंग, फेफड़े में O2 CO2 सरफेस एरिया घट जाती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की सरफेस एरिया जो है घट जाती है, जिससे इम्फाइसीमा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्फाइसीमा रोग। ये लंग डिजीज के अंतर्गत आता है, एम्फाइसीमा। अब बच्चों
ये रहा धूम्रपान और इसके प्रभाव। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे आगे किशोरावस्था में ड्रग और इस एल्कोहल और इसका प्रयोग। किशोरावस्था बच्चों जानते हैं कि 11 से 14 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में जिन बच्चों को इसके प्रयोग की आदत पड़ जाती है, एक कुसंगत हैबिटाट के अनुसार जो लोग इसका प्रयोग करते हैं वो लंबे समय तक इसके आदती हो जाते हैं, लती हो जाते हैं और उनकी सामाजिक, नैतिक, आर्थिक सारी स्थितियों में गिरावट आ जाती है। इस तरह से किशोरावस्था में इसका प्रयोग बहुत ही घातक होता है। ये किशोर समझ नहीं पाते हैं कि इस अवस्था में हम क्या कर रहे हैं। ये तंबाकू का, एल्कोहल का, ड्रग का शिकार हो जाते हैं। इसके प्रयोग से, अपने हैबिटाट या साथी के सहयोग से ये लत उनको पड़ जाती है और फिर पूरा लाइफ ही उनका डैमेज हो जाता है। इस तरह से किशोरावस्था में इस ड्रग, एल्कोहल और स्मोकिंग से बचना चाहिए। दूसरा आता है आपको व्यसन और निर्भरता। व्यसन, औसत, ये ड्रग, एल्कोहल, स्मोकिंग व्यसन क्या है? यह एक बैड हैबिट है, एक बुरी आदत है जिसमें संगत लोगों के साथ के कारण हम इस हैबिटाट में परिणत हो जाते हैं, जिससे हमारी शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों क्षतियां होती हैं। औषधि व्यसनी जो होते हैं लंबे समय तक इसके आदी रहते हैं और इस आदत को छोड़ नहीं पाते हैं, जिसको छुड़ाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम, वैज्ञानिक युक्तियां तथा कुछ औषधियों का प्रयोग करते हैं। ड्रग, एल्कोहल का क्या कुप्रभाव है बच्चों? ड्रग, एल्कोहल व्यसनी जो होते हैं इसके बॉडी पर इफेक्ट, सबसे पहले तो आपका नैतिक स्तर गिर जाता है, सामाजिक स्तर गिर जाता है और दूसरा धन का दुरुपयोग होता है, अपव्यय होता है। अब इन बॉडी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो इसके व्यसनी है, जैसे माउथ कैंसर, जो धूम्रपान करते हैं, निकोटीन लेते हैं, माउथ कैंसर। एल्कोहल लेते हैं वो क्या हो जाता है? लीवर कैंसर हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। और जो ड्रग्स का प्रयोग करते हैं वो जो है उनका सीएनएस, नर्वस सिस्टम निष्क्रिय होने लगता है और प्रभावित होकर के कभी कभी तो स्थितियां ऐसी बनती है वो पैरालाइज हो जाते हैं, उनको पैरालिसिस का शिकार होना पड़ता है। लंबे समय तक एल्कोहल के प्रयोग से व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज, मस्तिष्क की सेल्स में ब्लड कैपिलरी ब्लास्ट हो जाती हैं और व्यक्ति लंबे समय तक अचेतावस्था अर्थात कोमा में चला जाता है और लास्ट में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस तरह से बच्चों हम लोग इसके व्यसन के बारे में पढ़ा गया। अब रोकथाम और नियंत्रण थोड़ा सा आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, आप इसको समझ लेंगे। बच्चों, ड्रग, एल्कोहल और धूम्रपान के रोकथाम एवं नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है? सबसे पहला आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। बच्चों, किसी भी बच्चे का ये दायित्व होना चाहिए कि खेल कूद, दौड़, इधर कहीं संगत में एक निश्चित सीमा तक उस अपराध को सहें, उससे आवश्यकता से अधिक जो भी अपराध हो रहा है तो उसको नहीं सहना चाहिए और किसी साथी, सहयोगी, मित्र के दबाव में नहीं आना चाहिए या किसी को दबाव उससे आवश्यकता से अधिक नहीं डालना चाहिए। दबाव, प्रेशर के कारण भी ये हो सकता है, तो दबाव न डालें। शिक्षा तथा परामर्श। बच्चों, शिक्षा, योग शिक्षा, साधना, एजुकेशन के क्षेत्र में आगे की तरफ जाना, अपने माइंड का डिस्ट्रीब्यूशन अदर साइड में न करना। कहीं भी कोई समस्या हो तो अपने गुरुजनों, बड़े लोगों से परामर्श लेना कि
ये उचित है या अनुचित, यदि हम उसका निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका परामर्श अवश्य लेना चाहिए। माता पिता एवं समकक्षी से सहायता लेना, यदि माता पिता और समकक्षी से सहायता अवश्य लेना चाहिए। यदि जिस मोड़ पर हम पहुंच रहे हैं किसी अवस्था में कि मित्र के दबाव में या दोस्त या संगत के कारण किसी तरह की बैड हैबिट का प्रभाव पड़ रहा है, तो उस समय समकक्षी और माता पिता से सहायता जरूर लेनी चाहिए। जैसे यदि कोई व्यसनी बालक एल्कोहल ड्रग धूम्रपान का प्रयोग कर रहा है और आप देख रहे हैं, तो उसके जो है समकक्षी पड़ोस पड़ोस वाले को या उसके माता पिता को इसकी सूचना अवश्य देनी चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। संकट के संकेतों को देखना, यदि कोई व्यसनी या व्यक्ति या बालक किशोरावस्था में किसी बैड हैबिटेट के प्रति परिणत हो रहा है, तो एक दोस्त मित्र साथी का ये दायित्व होता है कि उस बैड हैबिटेट से उसको बचाए, उसको अच्छे संकेत दे, उसको अच्छे तरफ ले जाए और माता पिता को इसकी जानकारी, गुरुजनों को इसकी जानकारी अवश्य दें। व्यवसायिक एवं चिकित्सकीय सहायता, यदि कोई व्यक्ति बालक या युवक इस व्यसनी का शिकार हो गया है, उसकी आदत पड़ ही गई है, इस बैड हैबिटेट में आ ही गया है, तो उसको जो है व्यवसायिक दृष्टि से जो कुछ मनोरोग चिकित्सक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे मिलना चाहिए, कुछ औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आपका आत्मविश्वास है, दृढ़ संकल्प है, तो आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प आपको एक दिन निश्चित रूप से उस बैड हैबिटेट या उस एल्कोहल ड्रग और धूम्रपान से छुटकारा दिला सकता है। तो बच्चों, इस लेसन का ये अंतिम टॉपिक था। इसी के साथ ये हेल्थ एंड डिजीजेज खत्म हो गया। अब आप इस लेसन को पूर्ण रूप से तैयार कर लें और अगले टेस्ट की तैयारी करें, इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो वीडियो पूर्ण रूप से देखें, सभी वीडियो देखें। जो नए बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वो लिंक के द्वारा प्लेलिस्ट में जाकर अपने पूरे वीडियो को प्राप्त करके उसको देखें और नोट को कवर करें। थैंक यू।